जो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के लोगों को आजमगढ़ से कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आया। ऐसे में अगर बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ का लोकल प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के नौजवानों में, यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक खुशी है। आजमगढ़ में दिलचस्प मुकाबला है भाजपा और साथ ही साथ सपा के बीच में, जहां पर सपा के ऊपर यह इस बार चुनौती है कि उपचुनाव में मिली हार को वह जीत में बदल दे, तो साफ तौर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ के सामने चुनौती है कि वह अपनी जीत को बरकरार रखे जो उन्होंने उपचुनाव में हासिल किया हुआ था। लेकिन इन सब के बीच बसपा की जो एंट्री है वह अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम यादव समीकरण काम करता है। तकरीबन 20% से ज़्यादा के मुस्लिम हैं और कुछ उतनी ही संख्या में उससे थोड़ा ही ज़्यादा यादव हैं। और ऐसे में बीएसपी की स्थिति क्या होगी, उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ हैं बीएसपी के कैंडिडेट मशहूद सबिहा अंसारी। आप सबिहा हैं, आप मशहूद हैं, और कहानी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पहले सबिहा का नामांकन हुआ था, लेकिन ऐन वक्त पर जो कैंडिडेट है वो मशहूद आए। अब मशहूद साहब, लड़ाई क्या है ये बताइए, अभी कितनी लड़ाई लड़ रही है? आज आप लोगों का तो किस्मत बंद हो जाएगा ईवीएम में। जी, किस्मत जो है वो हमारे साथ है और लड़ाई दिलचस्प है, त्रिकोणीय हो चुकी है। और हमारे साथ जो वोट बैलेंस है वो हमारे दलित समाज का है, तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो रहा है, जिसकी वजह से ये हम जो है इस वक्त 1 नंबर पे चल रहे हैं। अच्छा, यानी आपको दलितों के का कोर वोट तो आपके साथ है ही, आपका दावा है, और आपको लगता है कि मुस्लिम्स भी वोट मिलेगा? जी, मिल रहा। जी सबिहा जी। जी, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमें सर्व समाज का भी वोट मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजमगढ़ एक ऐतिहासिक सरजमीन है और यहाँ के लोगों ने हर मैदान में अपना सिक्का जमाया है। तो आजमगढ़ की जनता के अंदर ये टीस थी कि क्या ये दोनों पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के लोगों को आजमगढ़ से कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आया। ऐसे में अगर बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ का लोकल प्रत्याशी उतारा है तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के नौजवानों में, यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक खुशी है, और ये आजमगढ़ के मान सम्मान बचाने की और विकास की लड़ाई है। अच्छा मशहूद साहब, पिछली बार जब गुड्डू जमाली लड़े थे तो जो उपचुनाव है उसमें पूरा का पूरा समीकरण ही बदल गया और आपने देखा कि बीजेपी कैसे जीत गई। आज आपकी उपस्थिति से दोनों दलों को, बीजेपी हो और साथ ही साथ सपा हो, क्या आप मानते हैं क्या असर होगा आपकी मौजूदगी से? त्रिकोणीय तो हो ही गया है। देखिए, हमारे आने से तो असर तो है ही, और बहुत काफ़ी असर पड़ा है। और पिछली बार जो आप बात कर रहे हैं उसमें गुड्डू जमाली साहब को मुसलमानों ने वोट तो दिया था, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ये हो गई थी, जो यादव समाज था वो 2 हिस्से में बढ़ गया था, वो भाजपा के साथ भी चला गया था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे निरहुआ जी की सीट निकल गई थी। तो इस बार भी तो 2 यादवों की लड़ाई है इस बार, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम 1 नंबर पे हैं। बिल्कुल, इसमें अभी मैं थी, मैदान में थी, तो लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी का परिवार, अरे खास करके अखिलेश यादव जी का परिवार, एक तरफ से निरहुआ जी अर्पणा यादव को ले आते हैं, दूसरी तरफ से धर्मेंद्र यादव जी डिम्पल भाभी को लाते हैं। तो ये दोनों देवरानी जिठानी आपस में अपने अपने देवरों को जिताने की बात करते हैं। ऐसे में सबिहा अंसारी, उनकी बहन, सीधे सीधे चलने को तैयार है और वो 1 नंबर पे है। चलिए, दावा है 1 नंबर पर है, लेकिन कौन 1 नंबर पर है, किसका खाता खोलेगा, किसका बंद हो जाएगा, और जनता के मन में क्या है, ये सब कुछ तय होगा 4 जून को, जब ईवीएम का रिजल्ट काउंट होगा। लेकिन साफ तौर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय हो चुका है। 2 यादवों की लड़ाई में आपने देखा कि जहां पर मुस्लिम यादव समीकरण काम करता है, वहां पर मुस्लिम दलित समीकरण के साथ बसपा की एंट्री पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना देती है। और 2 यादवों की भिड़ंत में साफ तौर पर बीएसपी की उपस्थिति अपने आप में इस त्रिकोणीय करने को लेकर के जो है रिजल्ट को, वह बहुत तरीके से प्रभावित करती है। अब कितनी प्रभावित करती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह, आजमगढ़ आज तक।